गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज आइए, आज मतलब एक नए मतलब कि सेशन की शुरुआत करते हुए एक नए मतलब कि उड़ान के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं। आज हमारा मतलब कि जो शुरुआती है, बहुत बच्चों का मतलब मांग थी कि क्या नाम है सर, विज्ञान का भी आप लोग आप शुरुआत कर दीजिए। ट्रिक तो डाल ही रहे हैं, उसके साथ आप इसका मतलब कि लाइव चला दीजिए। तो लाइव चलाने में थोड़ा समस्या हो रहा है कि मतलब कि नेटवर्क प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहा है। अभी मैंने जस्ट चला के देखा है, कुछ बच्चों ने बहुत ज़्यादा कंप्लेन किया कि सर नेटवर्क बहुत दिक्कत हो रहा है, मतलब कि साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोग मतलब कि अब ऑफलाइन करके हम वीडियो रोज़ को रोज़ आप लोग अपलोड करते रहेंगे। अब रोज़ एक मतलब कि एक क्लास का एक वीडियो जाता रहेगा आप लोग के पास, और रेगुलरली आप लोग बने रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ा रहेगा, और बढ़ा रहेगा तो हम क्या करेंगे, आप लोग के लिए कुछ करने वाले हैं। तो उम्मीद जहाँ आप लोग से यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, शेयर करने वाले हैं। और लाइक तो ज़रूर कीजिए, भरपूर कीजिएगा, क्योंकि यही आप लोग से उम्मीद है। बाकी और बहुत ज़्यादा उम्मीद, बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन ये ज़्यादा उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादा लाइक करेंगे। तो आइए, आज हम मतलब एक नए सेशन की जो शुरुआत करेंगे, कक्षा 10 का जो मतलब कि विज्ञान है। एक मतलब एक एक चैप्टर वाइज, एक एक टॉपिक वाइज, यानी आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक अगर आप लोग बने रहते हैं तो आप अंत में यही कह के जाएंगे, सर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहा जो एग्जाम हम लोग बना के नहीं आए थे। यानी टोटल क्वेश्चन आप लोग बनाने वाले हैं, और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहा जो आप लोग से बन नहीं पाएगा, सारे क्वेश्चन आप लोग करके भी आएंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिएगा, इसको मतलब कि शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगल बगल के जो लोग होंगे उनसे भी कहा जरूर कराइएगा, ताकि हमारा फ़ायदा हो सके। फ़ायदा आप लोग समझ रहे हैं कि फ़ायदा किस फ़ायदा की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। तो जब तक आप लोग मतलब शेयर करते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज जब आते रहेंगे, तभी हम क्या कर पाएंगे, अपने चैनल को सब्सक्राइब मोनेटाइज करा पाएंगे। तो आप लोग मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बार बार यही हम रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब आप लोग ऊब न जाइएगा, है ना। तो आइए आज एक मतलब कि नए सेशन की शुरुआत कर लें। पहला हमारा जो चैप्टर रहेगा विज्ञान का, वो क्या है हमारा, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। अब बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जो चर्चा करने वाले हैं, वो चर्चा हमारा होगा क्या, रासायनिक अभिक्रिया की। यानी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया जैसे मान लीजिए, देखिए रासायनिक अभिक्रिया जैसे मान लीजिए हम सांस लेते हैं, सांस लेने के दौरान भी हमारा क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है। हम श्वसन से हमारे मतलब कि हमारे भोजन का पाचन होता है। श्वसन क्रिया के द्वारा का भोजन का पाचन, आप लोग सोचेंगे भाई श्वसन के द्वारा मतलब भोजन का पाचन कैसे होता है। बने रहिएगा, आप लोग सारे मतलब डाउट क्लियर करने वाले हैं हम, लेकिन आप लोग बने जरूर रहिएगा, मतलब कि छोड़ के न जाइएगा, अंत तक बने रहिए। इस चैप्टर में एक एक टॉपिक, एक एक मतलब की चीज़ आप लोग को समझ में आने वाला है। बस अंत तक जरूर बने रहिएगा, तभी आप लोग को मज़ा आने वाला है। अंत में कुछ बातें भी आप लोग हम बताएंगे, जिससे मतलब इससे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो हमने आपको बताया कि रासायनिक अभिक्रिया जैसे भोजन को पकाने में हम लोग क्या करते हैं, भोजन को पकाते हैं। खाना बनाते हैं, जैसे आप लोग दाल बनाते हैं, तो दाल बनाते समय क्या करते हैं, आप लोग दाल डालते हैं, दाल लेते हैं, पानी लेते हैं, स्टोव को क्या करते हैं आप लोग, मतलब कि गैस को जलाते हैं। तो अब मान लीजिए आपने जो दाल लिया, जो पानी लिया, जो नमक ऐड कर रहे हैं उसमें, या जो भी मतलब कि सामग्री इसमें ऐड कर रहे हैं, जो सामग्री ऐड करेंगे वो क्या करेगा, हमारा मतलब कि अभिकारक कहलाने वाले, यानी इसको हम रिएक्टेंट कहने वाले हैं। अब उसमें जो प्रक्रिया होगी, यानी पूरी बनने की जो प्रक्रिया होगी, उसे हम क्या कहेंगे, अभिक्रिया कहेंगे। जैसे मान लीजिए आपने दाल बनाया, तो दाल बनाने की जो टोटल प्रक्रिया रही, यानी दाल को डालने में, पानी को डालने में, उसके बाद से आपने क्या किया, उसको गर्म किया, इसके बनने के बीच जो भी प्रक्रिया रही, यानी जब तक दाल बन नहीं रहा है तब तक की जो भी प्रक्रिया रही होगी, उसे हम क्या कहेंगे, अभिक्रिया कहने वाले हैं। अब बाद में जो बन जाएगा, जब दाल बन जाएंगे, तो जो वो क्या बनेगा, हमारा उत्पाद बनने वाला है। तो आप लोगों को समझ में आ गया हो कि मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं। आइए, मतलब दाल से मतलब नहीं है, यहाँ पे हम अपने टॉपिक पे बात करेंगे। तो यहाँ पे अभिक्रिया की बात होगी, अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ पे अभिक्रिया क्या हो जाएगा कि किसी भी एक पदार्थ से, एक या एक से अधिक पदार्थ से नए पदार्थ के बनने की प्रक्रिया, नए पदार्थ बनने की प्रक्रिया ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है।
यानी बात कर रहे हैं यहाँ पे कि किसी एक या एक से अधिक पदार्थ से नए पदार्थ के बनने की जो प्रक्रिया हुई उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहने वाले। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है आप लोग समझ में आ गया होगा। प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। आप लोग समझ में आ गया होगा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे, यानी एक या एक से अधिक पदार्थ से एक नए पदार्थ को बनाने की जो प्रक्रिया होगी उसे हम क्या कहने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहने वाले हैं। अब यहाँ पे हम जो बात करेंगे अगला हमारा टॉपिक होगा कि अभिकारक। देखिए अभिक्रिया जैसे मान लिया हमने ए लिया, ए देखिए ए प्लस बी गिव्स देन, यानी ये जो होता है ये क्या कहता है, रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम लोग रिएक्शन कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो बनेगा मान लीजिए ए गुण ए इंटू क्या बन गया हमारा, बी बन गया। अब यहाँ पे जो रहा उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे जो है उसे क्या कहेंगे, ये क्या होगा, ये कौन सी प्रक्रिया, भाई तीर क्यों लगाए हैं। तो अब यहाँ पे जो पहले रहा उसे हम क्या कहने वाले हैं, देखिए अब जो पहले जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेगा उसे हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहने वाले हैं। क्या कहने वाले हैं, रिएक्टेंट कहने वाले हैं। इसका हिंदी कहे तो अभिकारक होता है। क्या होता है बच्चे, अभिकारक होता है। अब अभिकारक और ये क्या हो गया आपका, रिएक्शन हो गया। क्या हो गया, रिएक्शन हो जाएगा। इसको हिंदी में कहे तो क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे अभिक्रिया होने वाला है। क्या कहेंगे इसको हम लोग, अभिक्रिया। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहे तो प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या कहेंगे यहाँ पे, प्रोडक्ट। हिंदी में कहे तो क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। यानी आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेंगे उसे हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। अब जो मतलब कि प्रक्रिया होगी ये अभिक्रिया कहेंगे, या जो लास्ट में जो बनने वाला होगा उसे हम क्या कहने वाले हैं, उत्पाद कहने वाले हैं। तो आप लोग को ये बात समझ में आ गई कि अभिक्रिया क्या है, अभिकारक क्या है, अभिक्रिया क्या है और उत्पाद क्या है। क्लियर हो गया होगा। अब बात यहाँ पे करेंगे कि अभिकारक कहते कि इसको, इसका परिभाषा हम बता दें तो अभिकारक का मतलब होता है, देखिए अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अभिकारक की बात कर लें तो अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। अभिक्रिया में जो भी भाग लेगा उसे हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहने वाले हैं। अभी हम लोग को बताएंगे, जैसे हमने ए लिया और बी लिया, ये क्या हो जाएगा, मतलब अभिक्रिया में भाग लेने वाले हैं, इसलिए इसको क्या कहने वाले हैं हम लोग, अभिकारक कहने वाले हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे उत्पाद की। उत्पाद क्या होता है, अभिक्रिया। अभिकारक से क्या बीच में क्या है हमारा, अभिक्रिया है, तो इसको बताते हैं अभिक्रिया। अभिक्रिया अभिक्रिया क्या हो जाएगा, तो अभिक्रिया मतलब कि नए पदार्थ के बनने की जो प्रक्रिया उसे हम क्या कहेंगे, मतलब कि एक या एक से अधिक पदार्थ के, यहाँ पे लिखे भी है, किसी एक पदार्थ के से अधिक पदार्थ, मतलब कि एक या एक से अधिक पदार्थ से नए पदार्थ के जो बनने की प्रक्रिया उसे क्या कहेंगे, अभिक्रिया कहने वाले हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्पाद। यानी उत्पाद की बात कर ले तो क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे उत्पाद की बात कर ले तो अभिक्रिया के पश्चात, अभिक्रिया के पश्चात बनने वाला पदार्थ, बनने वाला पदार्थ उत्पाद कहलाता है। बनने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाता है। यानी अभिक्रिया के पश्चात जो भी पदार्थ मतलब बनने वाला उसे हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। बात आप लोग समझ में आ गई होगी कि अभिक्रिया किसे कहेंगे, अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, कैसे इसको क्या करेंगे, डिफाइन कर पाएंगे क्या क्या होता है। तो आप लोग इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब आप लोग को क्लियर हो गया हो कि अभिकारक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है ना। अब आगे हम बात करेंगे यहाँ पे मतलब कि रासायनिक समीकरण की। रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो रासायनिक समीकरण देख लीजिए। ठीक है, तो अब रासायनिक समीकरण जो हमारा होगा वो क्या, उसे हम क्या कहने वाले हैं, तो रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे हम लोग। तो यहाँ पे रासायनिक जो समीकरण होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ये देखिए रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त विवरण ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी हम लिख दें हम लोग रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक अभिक्रिया की संक्षिप्त विवरण, संक्षिप्त विवरण ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण
कहलाता है। बात आप लोग समझ में आ गई। यानी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिख दें, यानी उनके प्रतीकों के द्वारा हम दर्शा दें, तो जो मतलब कि हमको मिलने वाला है उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे कि रासायनिक समीकरण ये होता है। बात क्लियर हो गई हो कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। यानी जैसे हम बात कर ले यहाँ पे, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे मैग्नीशियम, क्या लिखा हमने यहाँ पे, हमने लिखा मैग्नीशियम और प्लस क्या लिखा हमने, ऑक्सीजन। देखिए सॉरी, यहाँ पे लिख दिया हमने मैग्नीशियम प्लस हमने क्या बनाया यहाँ पे, ऑक्सीजन ले लिया, दोनों मिला क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे मतलब की बात करें तो अब देखिए हमने लिया मैग्नीशियम और क्या लिया, ऑक्सीजन, क्या बनाया हमने, मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे क्या कर दिया है, बना दिया है। अब इन दोनों का अब यहाँ पे बात कर ले तो यहाँ क्या बन जाएंगे आपके, मैग्नीशियम और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके, ऑक्सीजन। अब दोनों के संयोग करके जो बनेंगे क्या हो जाएंगे यहाँ पे, मैग्नीशियम ऑक्साइड का होने वाले हैं, बनने वाले हैं। तो अब हमने देखा, देखिए हमने क्या कहा कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन दोनों को मिलाकर हमने क्या बनाया, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। अब यहाँ पे हमने लिखा, देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हमने मिला के क्या किया, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। यानी हमारे कहने का मतलब की थीम यही था कि अब मतलब कि रासायनिक समीकरण की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया की जो क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया का जो संक्षिप्त विवरण, मतलब उनके प्रतीकों के द्वारा हम दर्शा देंगे, तो जो प्रतीकों द्वारा जो दर्शाएंगे जो हमको मिलने वाला है उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मतलब कि यहाँ पे मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम को दर्शाया, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन की दिखा दिया, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने क्या किया, दिखा दिया। तो यानी अगर कहीं रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया को उसके संक्षिप्त यानी उनके प्रतीकों के द्वारा हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर देंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहने वाले हैं। तो आप लोग को ये बात समझ में आ गई रासायनिक समीकरण क्या होता है। एक बार और सुन लीजिए कि रासायनिक अभिक्रियाओं का संक्षिप्त विवरण ही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब अगला हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्या होगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहने वाले, रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसका पहले परिभाषा देख लीजिए। यानी ऐसा रासायनिक समीकरण, यहाँ लिख रहे हम लोग, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बाईं और दाईं दोनों तरफ, बाईं और दाईं दोनों तरफ क्या हो, समान हो, दोनों तरफ समान हो, रासायनिक समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी एक बार समझिए, यानी जो भी हम रासायनिक अभिक्रिया लिखने वाले हैं, रासायनिक समीकरण जो लिखने वाले हैं, अगर देखिए जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई भी, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ए लगाया और यहाँ पे हमने क्या लिखा 2a, यहाँ पे लिखा हमने b। अब यहाँ पे हम जो बना रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे 2b बनाया हमने, अब इन दोनों को मिलाकर 2a और क्या बनाया हमने, b बना दिया। अब यहाँ पे अगर दोनों की मतलब देखिए, जैसे यहाँ पे 2a है, 2b है, यहाँ पे 2a 2b दोनों है, अगर इन दोनों यानी देखिए ये हो जाएगा आपका मतलब कि बायां और ये क्या हो जाएगा आपका दायां।
यानी अगर बायां दायां दोनों तरफ के जो मतलब कि तत्व लिए गए, जैसे हमने यहाँ पे ए ले लिया, यहाँ पे हमने कहा कि बी लिया, यहाँ पे हमने ए बी ले लिया। अब यहाँ पे मतलब कि दोनों तरफ के परमाणु और समान हैं, यानी परमाणुओं की संख्या क्या है, समान है। तो अब यहाँ पे जैसे 2 परमाणु ए के लिए थे, 2 बी के लिए थे, यहाँ पे 2 ए है और 2 क्या है, बी है। तो अब इन तरह के मतलब कि अगर परमाणु हैं, अगर उनके मतलब की संख्या दोनों तरफ समान है, तो उसे हम क्या कहने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं यहाँ पे हम लोग उसको, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण कहने वाले हैं। जैसे बात कर ले यहाँ पे हम बनाए बच्चे, यहाँ पे मतलब कि हमने ले लिया H2 और प्लस हमने क्या कर यहाँ पे I2। अब इन दोनों का हमने बना दिया यहाँ पे 2HI। तो अब ये जो समीकरण हमको मिलने वाला है उसे हम क्या कहेंगे, मतलब कि संतुलित रासायनिक समीकरण कहने वाले हैं। अब असंतुलित किससे कहेंगे, तो देखिए अगर यहाँ पे हमने लिखा होता है, जैसे H2 हमने लिख दिया, यहाँ पे 2HI लिख दिया। अब इसको कहते हैं कि भाई बताइए कौन सा समीकरण है। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि मतलब कि H है, I2 है, यहाँ पे 2HI है, मतलब ये हाइड्रोजन यहाँ पे इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 है, यानी बराबर दाएं और बाएं दोनों तरफ के परमाणु बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो उसे हम क्या कहने वाले हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहने वाले हैं। तो अब बात आती है, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण आप लोग समझ में आ गए, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे। अब यहाँ पे हम जो बात करेंगे, अगला हमारा टॉपिक होगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। यानी रासायनिक समीकरण तो दिखता है हमको, लेकिन उसको संतुलित कैसे करने वाले हैं, तो उसकी हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण का करना हमको संतुलित करना, यानी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित हम लोग करेंगे, क्या क्या टॉपिक मतलब की प्रक्रिया रही होगी, कैसे कैसे चरण का क्या करने वाले हम यहाँ पे प्रयोग करने वाले होंगे, यानी किन किन मतलब की प्रक्रियाओं का मतलब प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो ये बात आप लोग समझ में आ गई होगी कि हम यहाँ पे किसकी चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का करेंगे हम लोग पालन करेंगे तो आसानी से क्या कर पाएंगे हम, मतलब रासायनिक समीकरण को संतुलित कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे दिखा दें आप लोग को हम कि जिंक प्लस H2SO4, ध्यान दीजिएगा हम यहाँ पे आप लोग दिखा रहे हैं जिंक हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे Fe प्लस में H2O। अब गिब्स देन यहाँ पे हम बना ले, यहाँ पे Fe3 और यहाँ पे O4 ले लें और यहाँ पे क्या कर लें हम लोग H2 ले लें। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर ऐसे समीकरण दिया हुआ है तो ऐसे समीकरण हम का संतुलित कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला चरण होता है हमारा, यानी पहला चरण देखिए ये क्या है, देखिए इधर Fe कितना है, 1 है, यहाँ पे Fe कितना है, 3 है, यहाँ पे O1 दिख रहा है, यहाँ पे O कितना दिख रहा है, 4 दिख रहे हैं, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H2, ये ठीक है। तो अब जो मतलब की समीकरण जो मतलब की तत्व बराबर नहीं है, उन तत्वों के परमाणुओं को क्या करें हम लोग बराबर करेंगे, और बराबर करने के लिए हम कुछ करेंगे, और जो करेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, संतुलित करने के लिए तरीके कहलाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा प्रथम चरण होगा कि प्रथम चरण में हम क्या करने वाले हैं, तो प्रथम चरण में हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे कि सबसे पहले जो भी दिए रहते हैं तत्व उनको क्या करते हैं हम लोग, मतलब कि डब्बा में बनाते हैं। क्या बनाते हैं इसका, मतलब कि अलग अलग मतलब कि डब्बा वाइज कर लेते हैं ताकि तत्वों को आसानी से समझा जा सके, ऐसे कर लेंगे। अब जैसे ऐसे हम करेंगे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरा हमारा काम ये होगा कि सबसे अधिक जो तत्व होंगे, मतलब जो सबसे मतलब कोई भी तत्व होगा उसके परमाणु संख्या जो सबसे अधिक होगी उसको देखेंगे, चाहे वो दाएं तरफ हो चाहे बाएं तरफ हो, इसकी कोई कंडीशन नहीं है। जिधर मतलब कि ज़्यादा वाला होगा उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे और देखेंगे वो बराबर है कि नहीं है। अगर वो बराबर नहीं होता है तो हम उसको पहले बराबर क्या करेंगे, बराबर करने का कार्य करेंगे। तो सबसे यहाँ पे देख लें, यहाँ पे बच्चे हम लोग, तो Fe है, Fe के पास कितना है, Fe प्लस में H2O। अब यहाँ पे आपके मिल गए हैं क्या, Fe3O4 और यहाँ पे मिल गया आपको H2। तो यहाँ पे एक चीज देखेंगे बच्चे, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा दिख रहा होगा कि यहाँ पे O कितना है, 4 है, और यहाँ पे O कितना है, 1 है। तो अगर यहाँ पे मतलब O 4 है तो इसको 4 करने के लिए हम यहाँ पे 4 से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, 4 से गुणा करेंगे, यानी 4 जब किए तो यहाँ पे इसका तो काम पूरा हो गया है। अब देखिए 4 वो था, 4 हो गया, लेकिन इसके साथ साथ इसका बैलेंस क्या हो गया, बिगड़ गया। ये तो भाई बना लिया अपना बैलेंस, इसके साथ साथ हाइड्रोजन का बैलेंस क्या हो रहा है, बिगड़ गया। कि बताओ हाइड्रोजन बिगड़ जा रहा है, इसका बैलेंस बताओ बना। देखिए हमने यहाँ पे ऑक्सीजन का तो बैलेंस बनाया,
देखिए उसके साथ हाइड्रोजन का बैलेंस हमने क्या किया, बिगाड़ दिया है। तो अब यहाँ पे इसका बैलेंस बनाएंगे तो देखिए 4 दूना कितना हो जाएंगे 8। तो अब 8 हो गए तो यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे 4 बना लेंगे, तब ये हाइड्रोजन तो संतुलित हो गया ना। बात समझ में आई। यानी इसका बैलेंस बना तो इसका बैलेंस खराब हो गया था, तो इसको बैलेंस बनाने के लिए क्या किया, यहाँ पे लगाया 4, और जब यहाँ 4 लगा तो 8 को हाइड्रोजन हो गया। जब 8 हाइड्रोजन हो गया तो यहाँ पे हाइड्रोजन को संतुलित हमने क्या किया, इस यहाँ से कर लिया है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब हमारे कुछ बराबर, देखिए ये वाले तो पोर्शन हमारे बराबर दिख रहे हैं, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब यहाँ पे क्या है, Fe 3 ठो है। अब यहाँ पे Fe का है, एक दिख रहा है। तो अब इस Fe को बराबर करने के लिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, यानी यहाँ पे Fe पे क्या लगा देंगे हम लोग, 3 लगा देंगे। तो अब हमारे एक हो गया, रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया कि नहीं हो गया। तो बात समझ में आई है। यानी देखिए अब पूरा चरण आप लोग बता दें कि सबसे पहले क्या करेंगे, उसको डब्बा में करेंगे। डब्बा में करने के पश्चात दूसरा काम ये हमारा होगा कि सबसे अधिक जो परमाणु वाले होंगे उस पर क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट मतलब निगाह दौड़ाएंगे। अब वहाँ पे जब हमको मिलेगा तो जब सबसे मैं आप लोगों को दिखाया था कि क्या है, ऑक्सीजन 4 गो है। अब ऑक्सीजन 4 गो है तो उसको यहाँ पे ऑक्सीजन 1 गो दिख रहा है, तो इसको 4 करने के लिए हम यहाँ से गुणा किए हैं। लेकिन इसका तो बैलेंस ऑक्सीजन का बना दिए हैं, लेकिन साथ साथ हाइड्रोजन का बैलेंस हम क्या कर दिए, बिगाड़ दिए हैं। तब हाइड्रोजन का बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 है तो 4 लगा, तो इसका तो बन गया है, लेकिन बच क्या गए हैं यहाँ पे, मतलब कि फिर आयरन भाई बच गए हैं, है कि नहीं है। तो इनको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, फिर यहाँ पे 3 से गुणा किए तो ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। यहाँ पे देखिए Fe 3 ठो है, Fe 3 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन भी 4 ठो है, हाइड्रोजन 8 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी कितने हैं, 8 है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मतलब क्या क्या होते हैं। सर रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना है, एक आध क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित कर पाएंगे, मतलब संतुलित कैसे किया जाएगा। जैसे हमारे पास कुछ रिएक्शन है बच्चे यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं HNO3 प्लस OH का ट्वाइस Ca ये वाला। अब इसका हमको मतलब संतुलित करने वाले हैं, तो यहाँ पे कैसे संतुलित करेंगे आइए देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे HNO क्या है, 3 है, यानी हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं। तो ऐसे हम क्या करेंगे, इसका हम लोग संतुलित करने वाले। कैसे होगा बच्चे, कौन कौन बता सकते हैं। इसी बेस पे हम लोग करने वाले हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम पक्का समझ में आने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग को HNO3 मिला हुआ है, यहाँ पे कैल्शियम एक तो कैल्शियम यहाँ पे 1 दिख रहा है, मतलब ये इसका काम तो भाई फाइनल है। हाइड्रोजन की देख लें तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे 2 ठो दिख रहा है, यहाँ पे 1 ठो, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस तो खराब है भाई, क्योंकि यहाँ पे 2 ठो है और यहाँ पे कितना दिख रहा है, 1 और 2 3 दिख गया है। तो अब इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखिए, तो अब यहाँ पे 2 ठो है, तो यहाँ पे भाई क्या करेंगे, सबसे अधिक क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पे हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इसको मतलब संतुलित करने के लिए यहाँ पे क्या लगाते हैं हम लोग 2। तो अब ये तो हो गया 4, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। और जैसे 4 हुए तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई 2 लगाएंगे, तब यहाँ कितने 2 और 2 ना 4, यानी इसका बैलेंस तो हम लोग बना दिए कि 2H2O हो गया। अब हमारे पास क्या है, CaNO3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए NO3 है, NO3 का ट्वाइस है, तो यहाँ पे कितने भाई, यहाँ पे 2 मिल गए जाएंगे, यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 मिल जाएगा, बाकी सारे बराबर हैं। अब कोई गिन लीजिए आप लोग, NO3 2 ठो, NO3 2 का हो गया है, कैल्शियम 1 ठो है, कैल्शियम 1 ठो हो गया है। OH देखिए, OH यहाँ पे मतलब कि ऑक्सीजन 2 ठो यहाँ पे, और मतलब 6 ठो यहाँ पे, कितने हो गए 8 हो गए बच्चे। तो यहाँ पे देखेंगे तो 3 दूना 6 यहाँ पे हैं और 2 ठो यहाँ पे हैं, 8 ये हो गए, यानी हमको यहाँ पे ये संतुलित हो गया है। अब बात करेंगे एक और समीकरण की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि एक और समीकरण देख लें हम लोग। जैसे हमने लिखा है NaOH
H2SO4। अब यहाँ पे हमारे पास है कि इसको संतुलित कैसे करेंगे हम लोग। तो आइए यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि इसको संतुलित कैसे किया जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, देखिए अन्य हमारे को ऑलरेडी यहाँ पे 4 ऑक्सीजन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे सोडियम, सोडियम कितना हो रहा है हमारे पास, 2 है। यहाँ पे सोडियम कितना है, 1 है। गड़बड़ दिख रहा है भाई, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। आप क्या करेंगे, 2 लगाएंगे, काम हो गया इसका। अब देखिए ये तो अपना बैलेंस बना लिया, इसके साथ इसका बैलेंस क्या, देखिए OH कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 हो गए, और 2 यहाँ पे 4 हो गए। अब यहाँ पे को हाइड्रोजन दिख रहा है, 2 दिख रहा है, बैलेंस बिगड़ गया। एक का बैलेंस बना, दूसरा बैलेंस क्या हो गया, बिगड़ गया। कोई बात नहीं, चिंता नहीं कीजिए। यहाँ पे क्या लगाएंगे, 2, कितना मिल गया, 4 हाइड्रोजन हो गया, फाइनल हो गया इसका काम। अब चलिए अब यहाँ पे O की देख लेते हैं। तो 4 को ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे है, और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो रहा है, तो भाई 2 ऑक्सीजन हो गया। बाकी आपका कुछ नहीं करना है, फाइनल हो गया, आपका समीकरण संतुलित हो चुका है। बात समझ में आया। तो ये रहा आप लोगों का मतलब कि दूसरा रासायनिक समीकरण, यानी कैसे क्या करेंगे, संतुलित करने वाले हैं। एक और मतलब कि हम यहाँ पे रासायनिक समीकरण को संतुलित करके देख लेते हैं। एक और हमारे पास क्या हो जाएगा, BaCl2। जैसे मान लिया हमने BaCl2 लिखा, प्लस हम क्या लिख लें, यहाँ पे H2SO4 लिख लें। फिर अगला हमारा क्या है, BaSO4, और फिर एक यहाँ पे लिख दें हम लोग HCl। अब इसको संतुलित करना है। इसको संतुलित कैसे करेंगे हम लोग, तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, SO4 है। SO4 यहाँ पे सबसे अधिक जो दिख रहा है। यहाँ पे क्लोरीन कितना है हमारे पास, 2 है। यहाँ पे क्लोरीन कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो भाई गड़बड़ यहीं पे है, तो यहीं से शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लगा दें हम लोग, 2HCl। तो 2HCl हो गया, तो यहाँ पे Cl2 का काम तो हो गया। लेकिन एक इसके साथ साथ का हाइड्रोजन देख लें, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ है और 2 हाइड्रोजन यहाँ, मतलब इसका काम ठीक है। बाकी हमको लग रहा है कि बाकी Ba एक है, मतलब कि बेरियम एक हो गया, सल्फर ऑक्साइड ये भी मतलब कि यहाँ पे है। तो अब किसी प्रकार का हमको कोई चेंजिंग नहीं करना है, बस वहाँ पे क्या लगा देना था, 2 लगा देना था। बाकी हमारा पूरा रासायनिक समीकरण का होगा, संतुलित हो गया है। देख रहे हैं ना कितना आसान है। सिर्फ हमको ये देखना है सबसे अधिक कौन, उसको बराबर कैसे करना है, कर लेंगे, बात खत्म। और बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, चलिए लिख लीजिए, NaCl प्लस NaCl प्लस, यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग AgNO3 गिव्स देन, यानी सिल्वर नाइट्रेट ले लिए और सोडियम क्लोराइड ले लिए। अब इन दोनों से क्या करेंगे, एक नया मतलब कि बनाने वाले यहाँ पे सोडियम मतलब कि सिल्वर क्लोराइड और NO3, AgCl प्लस, यहाँ पे क्या बना ले हम लोग, NaNO3 NaNO3 होगा, NaNO3, यानी इसकी हम बात कर लेंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिएगा हमारे पास क्या हो रहा है। तो हमको लग रहा है कि टोटल ये क्या है, तो यहाँ पे देख लें Na एक ठो है, यहाँ भी क्या है, Na एक ठो है, Cl एक ठो है, यहाँ पे भी क्या है, Cl2 होना चाहिए। क्या हो जाएंगे आपके, Cl है, ठीक है, Ag है यहाँ पे, NO3 है, NO3 है। यानी मतलब क्या है, संतुलित ऑलरेडी है, किसी प्रकार को संतुलित नहीं करना है, क्या है, ऑलरेडी संतुलित समीकरण है। अब एक और देख लेंगे यहाँ पे हम लोग, NaOH NaOH प्लस में SO4 गिव्स देन Na2SO4 प्लस क्या देख लें यहाँ पे हम लोग, H2O। अब इसका क्या करने वाले हैं हम लोग, मतलब कि संतुलित करेंगे इसको। तो अब यहाँ पे देखिएगा हमारे पास क्या है, अन्य है, यहाँ पे 2 है, मतलब यही गड़बड़ है। तो यहीं पे क्या कर लें हम लोग, पहले इसको 2 बना लें हम लोग। बाकी हमारे पास H2 2 ठो है, यहाँ पे 2 ठो H2 है, यहाँ पे 2 2 4 हो गए। यहाँ पे क्या लगाने हम लोग, 2 लगाने वाले हैं।
2 हो गया। बाकी समझ में आ गई आप लोग को, और कुछ नहीं करना है। बाकी देखो दो 4 ठो ये हो गए, SO4 एक ठो है, SO4 हो गया, Na 2 ठो है, सोडियम 2 ठो हो गया। यानी किसी प्रकार कहीं कमी नहीं है, मतलब ये क्या है, हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया है। तो आप लोगों को मतलब समझ में आ गया होगा कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित हम लोग करेंगे, मतलब कि करने का तरीका क्या होना चाहिए, किस किस प्रकार से हम क्या करते रासायनिक समीकरण संतुलित कर पाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं भी दिक्कत हो रही है तो आप लोग जरूर उसको कमेंट में बताइएगा, भागिएगा नहीं, भागेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा सर यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको क्लियर करने वाले हैं। तो अब हमारा ये टॉपिक का हो गया, खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि मतलब कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं उनकी प्रकार क्या है, कौन कौन से रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं।